वेलकम टू डेली अपडेट 24। आज है 16 सितंबर 2025। 16 सितंबर 2025 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट की वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इसका आंसर है लैरी एलिसन। लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। इन्होंने एलन मस्क को पीछे कर दिया है। सॉफ्टवेयर कंपनी ऑरसेल के को-फाउंडर कैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लैरी ने टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को पीछे छोड़कर पहली बार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की उपलब्धि हासिल की है। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन है हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। अब बात करते हैं सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट डेज। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस भी होता है 8 सितंबर को, 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। अभी कुछ दिन पहले पेट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो पीईटी एग्जाम में पूछे गए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो इसका आंसर है केरल। केरल में अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 का आयोजन 18 से 20 सितंबर 2025 तक केरल के कोच्चि में किया गया। अब बात आई है केरल की, तो केरल के बारे में जानते हैं। केरल की कैपिटल है तिरुअनंतपुरम। केरल में 14 ज़िले हैं। केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अलकेलकर और केरल के सीएम हैं पिनाराई विजयन। केरल में राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। अब केरल से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। केरल में नई ड्रैगन फ्लाई प्रजाति लिरियोथेमिस अब्राहिम की खोज हुई। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में हुआ। केरल में मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति की खोज हुई। केरल पर्यटन का सबसे आकर्षित सोशल मीडिया अभियान के लिए PATA गोल्ड अवार्ड 2025 मिला केरल को। केरल भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया। केरल का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना। केरल का पहला स्किन बैंक तिरुअनंतपुरम में खोला गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश के धावक एरियोन नाइटन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगाया है। तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका के धावक एरियोन नाइटन पर 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। तो आप फोटो में देख ही रहे होंगे, ये हैं एरियोन नाइटन। इन पर ही 4 वर्ष का डोपिंग प्रतिबंध लगा है। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस। 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अमेरिका करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गौर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उल्वी फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप US से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया। अमेरिका में 11 सितंबर को देशभक्ति दिवस मनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहां से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। तो इसका आंसर है कश्मीर। दिल्ली से कश्मीर के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बड़गाम कश्मीरी घाटी से आदर्श नगर दिल्ली तक
दैनिक समय सारणी वाली पार्सल ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन दा विंची रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो इसका आंसर है एम्स दिल्ली। एम्स दिल्ली दा विंची रोबोटिक सिस्टम का परीक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का सचिव नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है अमित खरे। ये फोटो में है अमित खरे। इन्हें सीपी राधाकृष्णन जी का सचिव नियुक्त किया गया है। अमित खरे आईएएस अधिकारी भी रह चुके हैं। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डॉक्टर गीता वाणी रायसम ने NISCPR निर्देशक का पदभार संभाला। हीरो मोटरकॉर्प्स ने हर्षवर्धन चितले को CEO नियुक्त किया। भूपेंद्र गुप्ता को NHPC का CMD नियुक्त किया गया। पारुल धड़वाल को भारतीय सेना आयुध कोर की कमीशन बनाया गया। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला। दीपक मित्तल को UAE में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। TCA कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार संभाला। संजीव घुटारिया को IAF रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने ऐतिहासिक महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई? तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाई। राजनाथ सिंह ने भारत के पहले महिला त्रिसेवा जल यात्रा अभियान IASV त्रिवेणी को हरी झंडी दिखाई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अगस्त 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? इसका आंसर है 2.07%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में फरीदा परवीन का निधन हुआ है। ये कौन है? आप फोटो में देख रहे होंगे, ये हैं फरीदा परवीन। इनका निधन हो गया। ये एक सिंगर थी, बांग्लादेश की एक प्रसिद्ध सिंगर थी फरीदा परवीन। इनका निधन हो गया 70 वर्ष की आयु में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हो रही है? इसका आंसर है जापान के टोक्यो में। जापान के टोक्यो में 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नेवर अलोन। नेवर अलोन एक ऐप लॉन्च किया गया है एम्स दिल्ली के छात्रों के द्वारा। ये ऐप छात्रों के लक्षणों के आधार पर मनोचिकित्सक से परामर्श करने में मदद करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक का निधन हो गया। वे कौन थे? ये हैं जगदीप छोकर। फोटो में आप देख सकते हैं, इनका निधन हो गया। ये थे एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के संस्थापक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम को महिला एशिया कप 2025 का कौन सा पदक जीता? तो इसका आंसर है रजत पदक। महिला एशिया कप 2025 के फाइनल मैच में भारत की महिला हॉकी टीम ने चीन का सामना किया, पर चीन ने 4-1 से बाजी मारी और खिताब अपने नाम किया। भारत को सिल्वर मेडल के साथ संतोष करना पड़ा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सर्वेश कुशारे। आप फोटो में देख सकते हैं, यही हैं सर्वेश कुशारे। टोक्यो में उन्होंने पुरुषों की हाई जंप क्वालिफिकेशन राउंड में शीर्ष 12 में जगह बनाने के लिए 2.25 मीटर का निशान पार किया। ये भारत के पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप बने हैं जंपर के क्षेत्र में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की ने नेपाल में अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UAE में पहले विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ किया गया।
सेबेस्टियन लेकोर्ना को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप खिताब जीता। 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता। ऑस्कर पियास्त्री ने 2025 डच ग्रांड प्री जीता। शबाना महमूद को ब्रिटेन का गृह मंत्री नियुक्त किया गया। अरुंधति राय को स्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ। हिमाचल प्रदेश 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने चुनाव में मिली हार के बाद इस्तीफा दे दिया। अब आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेदिक दिवस की मेज़बानी करेगा? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतना आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। जितना आप लिखेंगे उसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।